कल राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा था और उसमें सबसे ज्यादा तेज आवाज जिस सांसद की आ रही थी वो हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सर, 1 घंटे से ज्यादा का भाषण और 1 घंटे से ज्यादा का विपक्ष का हंगामा राज्यसभा में, तो इससे क्या आउटपुट अचीव हो रहा था, अगर ये समझा पाते? नहीं, अगर हंगामा आप उसको कह रहे हैं तो फिर हंगामे की दृष्टि से मत देखिए। हमारी एक मांग थी जिसको लेके हम कह रहे हैं कि भाई आप मोदी अडानी के इस महाघोटाले के खिलाफ जेपीसी से जांच कराओ। और इसको मैं मोदी अडानी घोटाला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सारे संसाधन एक व्यक्ति को दे दिए। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और फिर 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों से कर्जा दे दिया। फिर जब वो घाटे में चलने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। तो आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं? आप सब कुछ एक व्यक्ति के लिए करेंगे। और उस व्यक्ति ने क्या किया? 48 फर्जी कंपनियां टैक्स हेवन देशों के अंदर खोल के और हजारों करोड़ रुपए का कालाधन अपनी ही कंपनी में लगाया। इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों का पैसा एलआईसी में, एसबीआई में डूब रहा है, उनके मन में चिंता है, उस पे प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि नहीं देंगे? लोकसभा में आप कुछ नहीं बोले, राज्यसभा में आप कुछ नहीं बोले, तो इसलिए हम लोग वहां पे अपना विरोध कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जेपीसी बनाए, इसकी जांच कराएं। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। ठीक है, एक और नोटिस आपने दिया है राज्यसभा में चर्चा के लिए। उसमें ये आरोप लगाया कि दिल्ली के सरकार के कामकाज में केंद्र सरकार और राज्यपाल की तरफ से अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस हो रहा है। ये बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है। जो उनका काम नहीं है वो उस काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। छोटे छोटे कामों में, भाई शिक्षा का विभाग दिल्ली सरकार के पास है, उसके काम रोक रहे हैं। स्वास्थ्य दिल्ली सरकार के पास है, उसके काम रोक रहे हैं। ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार के पास है, उसके काम को रोक रहे हैं। तो एक एलजी के तौर पे आपको कोई वोट तो दिया नहीं है। आप चुन के तो आए नहीं है। आपको एक बैठा दिया गया ऊपर से। तो राजभवन जो है वो राजा भवन के रूप में तब्दील हो रहा है। ये चिंता का विषय है। कभी तमिलनाडु के गवर्नर कहा जाता है, कभी दिल्ली के एलजी का तो लगातार चल ही रहा है। ये चल रहा है इसे। ठीक है सर, इसके साथ एक और मामला आया है। नेशनल काउ हक डे जैसा अभियान दिख रहा है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने कहा कि 14 भाजपाइयों ने गौ माता का अपमान किया है। क्योंकि हम लोग गाय को गौ माता कहते हैं और वैलेंटाइन डे तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मनाया जाता है। तो भाजपाई क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई 364 दिन तो तुम गौशालाओं के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। एक दिन तुम मान लो काऊ हक डे मनाना ही चाहते हो तो मदर्स डे पे मनाओ। तो तुम प्रेमी प्रेमिकाओं वाले दिन पे, वैलेंटाइन डे पे क्यों मना रहे हो? तो ये तो गौ माता का अपमान है, भाजपाइयों ने किया है। पूरे देश के हिंदुओं के सेंटिमेंट को चोट पहुंचाई है। भाई हम वैलेंटाइन डे पे जो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए दिवस मनाया जाता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं वैलेंटाइन डे पे। तो आप कह रहे हो कि आप अब पहली बात भाजपा वाले स्पष्ट करें, गाय को गौ माता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर एक ही दिन हक करना है काऊ को दिखाने के लिए ही सही, तो मातृ दिवस पे कीजिए ना, मातृ दिवस पे कीजिए। सर, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में जो रामचरितमानस पे हंगामा चल रहा है, उस पर अखिलेश यादव का नया बयान आया है। कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के लोगों को हिंदू विरोधी बोल रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। देखिए, मैं इन विवादों में पढ़ना नहीं चाहता हूं। अब ये किस कारण से हो रहा है उस पर ज्यादा ना मुझे जानकारी है, ना मैं इन विवादों में पढ़ूंगा। वीडियो सही होगी। अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।